तो हम डिस्कस कर रहे हैं सॉलिड स्टेट। तो ये हमारे यूनिट का नाम है सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट में हमने कैरेक्टर्स पढ़े उसके, फिर टाइप्स पढ़ी हमने। तो कल हमने डिस्कस किया था उसके दो टाइप, एक क्रिस्टलाइन था हमारे पास, एक दूसरा अमॉर्फस सॉलिड। वो था क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस जो सॉलिड की टाइप्स थी, वो हमने उनको अरेंज किया था ऑन द बेस ऑफ देयर अरेंजमेंट। तो वहाँ हमने दो टाइप के पढ़ी, क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड में हमने देखा और अमॉर्फस सॉलिड में क्या डिफरेंसेस थे वो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज जो हमारे पास कोई डेफिनेशंस है जो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो पहली डेफिनेशन है वो हमारे पास है लैटिस पॉइंट। तो लैटिस पॉइंट हम देखेंगे कि लैटिस पॉइंट क्या होती है। तो हम इसको लिख सकते हैं एटम्स आर रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट्स। एटम को हमने रिप्रेजेंट करना है किसे? पॉइंट से इन्हें, तो उसको हम लैटिस पॉइंट बोलते हैं। मीन्स अगर ये हमारे पास एटम है सोडियम एटम, ये दूसरा है सोडियम एटम, ये हमारे पास सोडियम एटम, ये सोडियम एटम, ये सोडियम एटम और ये सोडियम एटम। तो इनके बीच में क्या है? वो है इलेक्ट्रॉन्स जिसने इनको होल्ड करके रखा। तो इसको हम एटम्स को रिप्रेजेंट करेंगे किससे? पॉइंट से। तो इसको हम रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे, तो एटम्स आर रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट्स इन स्पेस। इसको हमने रिप्रेजेंट किया एटम्स को पॉइंट से, तो इसी को हम बोलते हैं लैटिस पॉइंट। तो नेक्स्ट जो हमारे पास है, जो दूसरी डेफिनेशन है, वो हमारे पास है स्पेस लैटिस। तो स्पेस लैटिस हम किसको बोलेंगे? मीन्स अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट इन स्पेस। अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन स्पेस। स्पेस लैटिस को इनका अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन स्पेस मीन्स पॉइंट को अरेंज करना, इस टाइप से हमने अरेंज किया इनको। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्पेस लैटिस। इसको हम क्या बोलेंगे? स्पेस लैटिस। स्पेस लैटिस क्या है? हमारे पास पॉइंट्स का अरेंजमेंट स्पेस में। इस तरह से हमने इनको अरेंजमेंट करना है, दिखाना है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? स्पेस लैटिस। और उसके बाद हमारे पास जो है, जो नेक्स्ट है, वो हमारे पास है यूनिट सेल। तो यूनिट सेल क्या है? पहले हम यूनिट सेल की डेफिनेशन लिखेंगे। यूनिट सेल क्या है? हम यूनिट सेल को इस तरह से लिख सकते हैं, कॉम्बिनेशंस ऑफ लैटिस पॉइंट्स, combination of lattice point which is repeated, combination of lattice point which is repeated throughout the crystal. यूनिट सेल की डेफिनेशन लिखी हमने, कॉम्बिनेशन ऑफ लैटिस पॉइंट विच इज रिपीटेड थ्रू आउट द क्रिस्टल। तो अगर मैं स्पेस लैटिस जो मैंने यहाँ पे बनाया, मैं इसको लेता हूँ, स्पेस लैटिस को लेता हूँ, तो अगर मैं इनको एटम्स को जोड़ता हूँ तो ये मेरे पास बन जाता है यहाँ पे। इसको हम बोलते हैं यूनिट सेल। तो लिखा क्या हमने? कॉम्बिनेशन ऑफ लैटिस पॉइंट। जो लैटिस पॉइंट है इनको जब हमने जोड़ा, विच इज रिपीटेड थ्रू आउट द क्रिस्टल, इसको हम रिपीट कर सकते हैं। ये जो क्रिस्टल मैंने बनाया यहाँ पे पूरा,
इसको हम रिपीट कर सकते हैं, इसको हम ऐसे भी जोड़ सकते हैं, ऐसे भी जोड़ सकते हैं, यहाँ पे भी जोड़ सकते हैं और हमें यूनिट सेल बन सकता है। इसीलिए लिखा मैंने कॉम्बिनेशन ऑफ लैटिस पॉइंट्स विच इज रिपीटेड थ्रू आउट द क्रिस्टल, तो उसको हम यूनिट सेल बोलते हैं। तो यूनिट सेल को हम लिख सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव यूनिट सेल ऑफ सॉलिड्स। तो यूनिट सेल जो है इसकी 3 टाइप्स है, एक 1D यूनिट सेल है, 2D यूनिट सेल है और उसके बाद हमारे पास इसकी 3D यूनिट सेल। तो देखते हैं हम पहले टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स। तो नंबर 1 टाइप इसकी है 1D यूनिट सेल्स। तो 1D यूनिट सेल मीन्स 1 डायमेंशनल यूनिट सेल, इसको हम 1D भी लिखते हैं। तो मैं अगर इसका स्पेस लेटिक बनाऊं तो मीन्स 1D, एक ही डायमेंशन। तो ये बनाया मैंने। तो यहाँ पे कितने पैरामीटर्स हैं? मीन्स एक ही है जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है 2 पॉइंट्स के बीच में। इसका मतलब 1D में हम लिख सकते हैं ओनली 1 पैरामीटर इज नीडेड टू डिफाइन इट। किसको डिफाइन करना है यहाँ पे? डिस्टेंस जो 2 पॉइंट्स के बीच में। तो इसको हम क्या बोलते हैं? 1D यूनिट सेल। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड टाइप है वो है हमारे पास 2 डायमेंशनल यूनिट सेल। इसको हम 2D यूनिट सेल पे लिखते हैं। तो 2D यूनिट सेल में क्या है, अगर मैं इसकी लेयर एक बनाता हूं, ये एक लेयर बनाता हूं, उसके बाद दूसरी लेयर इस टाइप की मीन्स 2D में। सपोज अगर मैं बॉल रख देता हूं, एक लेयर उसकी बॉलों की, दूसरी उसकी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? 2D डायमेंशनल यूनिट सेल। अगर मैं इसका स्पेस लेटिक बनाऊं मीन्स तो मैं इन पॉइंट्स को जोड़ता हूं, तो यहां पे कितने पैरामीटर्स हैं? ये लेंथ आ गई इसकी, ये ब्रेड्थ और यहाँ पे एंगल जो होगा थीटा है। तो इसका मतलब 2D में क्या है, कितने पैरामीटर चाहिए हमें? 2D में 3 पैरामीटर्स आर रिक्वायर्ड टू डिफाइन। किस किस को करना है? ए, बी एंड थीटा। तो ये था किसके केस में? 2D यूनिट सेल के केस में। और 2D यूनिट सेल जो है उसकी कितनी टाइप्स है? 5 टाइप्स ऑफ 2D यूनिट सेल जो है इसकी 5 टाइप्स है हमारे पास, 5 टाइप्स ऑफ लैटिस। जो हमारे पास ए था, बी था एंड थीटा था, इससे हम 5 टाइप्स बना सकते हैं। नंबर 1 हमारे पास है स्क्वायर यूनिट सेल। तो ये हमारे पास स्क्वायर यूनिट सेल है। तो इसके अगर डायमेंशन हम देखेंगे a इज इक्वल टू बी एंड थीटा क्या होगा यहाँ पे 90। फिर दूसरा जो हमारे पास है
रेक्टेंगुलर यूनिट सेल। तो रेक्टेंगल मैं बनाता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ क्या आएगा, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी बट थीटा इज इक्वल टू 90। तो इसकी थर्ड टाइप जो है वो हमारे पास है हेक्सागोनल यूनिट सेल। मीन्स अगर मैं बनाऊं इस टाइप, तो यहां पे क्या होगा, A इज इक्वल टू बी, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। किसके केस में, हेक्सागोनल यूनिट सेल के केस में। तो फोर्थ जो टाइप है हमारे पास वो रोम्बिक यूनिट सेल। तो इसमें क्या होगा, इसमें A इज इक्वल टू बी, थीटा इज नॉट इक्वल टू 60 एंड थीटा इज नॉट इक्वल टू 90। अगर A इक्वल टू बी है हमारे पास, थीटा अगर 60 होगा तो थीटा 60 किसके केस में था, तब ये क्या बन जाएगा, हेक्सागोनल यूनिट सेल। अगर A इक्वल टू बी, थीटा इज इक्वल टू 90 होगा तो तब क्या बन जाएगा, ये स्क्वायर यूनिट सेल। तो लास्ट टाइप जो थी वो थी इसके पास, हमारे पास कौन सी है इसकी, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम यूनिट सेल। तो इसमें क्या है, A इज नॉट इक्वल टू बी एंड थीटा इज नॉट इक्वल टू 90। तो ये जो पैरेललोग्राम यूनिट सेल है दैट इज द मोस्ट अनसिमेट्रिकल यूनिट सेल्स। तो ये ऑब्जेक्टिव के एग्जाम में आ सकता है। 2D डायमेंशनल यूनिट सेल जो है इसके कितने लैटिक्स बन सकते हैं, याद रखना इसके जो है वो 5 लैटिक्स बन सकते हैं। तो 2D में हमने देखा इसमें 3 पैरामीटर्स चाहिए, 3 पैरामीटर्स चाहिए डिफाइन करने के लिए ए बी एंड थीटा को। तो उसके बाद हमने इसमें 2D में देखा इसकी 5 टाइप्स आ गई हमारे पास, स्क्वायर यूनिट सेल्स, रेक्टेंगुलर यूनिट सेल्स, हेक्सागोनल यूनिट सेल्स, रोम्बस यूनिट सेल्स एंड पैरेललोग्राम यूनिट सेल। तो ये था हमारे पास किसका, 2D का। तो 1D का टाइप्स ऑफ मैंने बताया था, यहाँ पे एक ही पैरामीटर चाहिए टू डिफाइन इसको 1D को, वो क्या था आपके पास, वो डिस्टेंस था। तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। तो कल हम 3D को एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे।